नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक दवाई के बारे में, जिसका नाम है लिनेज़ोलिड। लिनेज़ोलिड टैबलेट IP 600 mg देख सकते हैं आप। 600 mg का ये एंटीबायोटिक दवाई है। शेड्यूल H की दवाई है, आप देख सकते हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे पे नहीं मिलेगी। और बहुत ही शक्तिशाली इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कोई भी एंटीबायोटिक यानी कोई दूसरे एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या अलग कोई से नॉरफ्लॉक्सासिन, ऐसे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, तब जो है ये एंटीबायोटिक्स काम आता है। तब ये एंटीबायोटिक्स डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक है, गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है ना, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जब होते हैं या बहुत समय से कोई व्यक्ति का इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है, तब ये दवाई, तब ये टैबलेट, तब ये एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है। बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही शानदार इसके उपयोग लिए जाते हैं। कंप्लीट उपयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे और प्लीज़ हम पर थोड़ी रहम करें, दया करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो का अपन चालू करते हैं और उपयोग मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गंभीर संक्रमण, जब कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, तब ये एंटीबायोटिक आपको देंगे। पहला उपयोग मैं आपको बताऊं को फेफड़ों का संक्रमण, जिसे इंग्लिश में निमोनिया, और वो भी कौन सा, अस्पताल में होने वाला निमोनिया, और जो नॉर्मल निमोनिया होता है वो है ना। तो निमोनिया मैंने इससे पहले भी और भी एंटीबायोटिक्स पे वीडियो बनाया। और निमोनिया में आपको बता दूं, फेफड़ों का संक्रमण होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है या फेफड़ों में सूजन हो जाती है। लक्षण क्या देखने को मिलेंगे आपको निमोनिया में? तो तेज बुखार, बुखार के साथ बलगम वाली खांसी यानी कि कफ, बेड कफ वाली खांसी, और सांस लेने में आपको कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत है ना, डिफिकल्टी टू टेकिंग ब्रेथ, सीने में दर्द यानी कि पेन इन द चेस्ट, और सीवियर फीवर रहेगा, फेफड़ों में सूजन, फेफड़ों में पानी भर जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। ये अगर समस्याएं हैं निमोनिया जो है, उसमें ये दवाई जो है दी जाती है। डोज की मैं आपको बात बताऊंगा कि कौन से किस किस बीमारी में कैसे इसका उपयोग कैसे खाना रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कोई स्किन के और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो होते हैं आपके, कोई स्किन के त्वचा के जो संक्रमण है वो लंबे समय तक नहीं भर रहे हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आपको त्वचा पे रेडनेस और सूजन दिख रही है, कट गया है, जल गया है, घाव है और उसमें पस भर गया, मवाद भर रहा है, और बहुत लंबे समय से आप पीड़ित हैं और ठीक नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो ये जो दवाई है, ये जो एंटीबायोटिक लिनेज़ोलिड है, स्किन का कैसा भी कटा पिटा, जला, पस भरा, मवाद भरा संक्रमण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने में ये दवाई दी जाती है। एक तीसरा जो उपयोग होता है MRSA संक्रमण, यानी कि इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म में आपको बताऊं तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्लोकोकस ओरियस। स्टेप्लोकोकस ओरियस एक बैक्टीरिया है होता है, उसमें मेथिसिलिन अगर रेजिस्टेंट है तो उस समय ये दवाई लिनेज़ोलिड उसमें सुझाई जाती है। संक्रमण में, उस MRSA संक्रमण में आपको त्वचा पे कठोर और दर्दनाक गांठें यानी कि जो सिस्ट है स्किन पे, वो दिखेंगी आपको। घाव हो जाएगा वो जो ठीक नहीं हो रहा है, घाव के साथ आपको तेज बुखार और वीकनेस आपके शरीर में लगेगी। तो MRSA में भी, MRSA इन्फेक्शन में ये दी जाती है। सेप्सिस, मैंने इससे पहले भी आपको फ्लूकोनाजोल के शायद वीडियो में मैंने बताया था। सेप्सिस यानी कि रक्त में, ब्लड में बैक्टीरिया का संक्रमण है, ब्लड में, हमारे रक्त में, बॉडी में, खून में कोई बैक्टीरिया चला गया जो कि हानिकारक है, उसके कारण जो है बहुत तेज हमें, और बहुत तेज या बहुत धीमी है ना, या तो टेकीकार्डिया होगा या ब्रेडीकार्डिया होगा, दिल की धड़कन जो है, हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल होगी ना, या तो बहुत तेज हो जाएगी या बहुत धीरे हो जाएगी। तेज बुखार के साथ ठंड लगेगी है ना, और आपको डर जैसा लगेगा, भ्रमित महसूस करेंगे, आपको बेहोशी भी हो सकती है, बेहोशी आ सकती है, अनकॉन्शियस आप हो सकते हैं। सेप्सिस जो है ब्लड का संक्रमण जो है, उसमें ये दवाई दी जाती है। हड्डी और जोड़ों का संक्रमण, यानी जिसे इंग्लिश में ऑस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है, हड्डियों में तेज दर्द, हड्डियों में सूजन, हड्डियों में लालिमा यानी रेडनेस, हड्डियों में जलन, जोड़ों में जलन, दर्द, चलने में कठिनाई है ना, चलने फिरने उठने में आपको कठिनाई हो रही है। हड्डी का कैसा भी जोड़ों का संक्रमण हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, उसमें दी जाती है। टीबी के जो लोग होते हैं, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस,
आप जानते हैं कि फेफड़ों में भी टीबी होती है और अन्य शरीर के अन्य भागों में भी, अन्य ऑर्गन्स में, अन्य अंगों में भी टीबी हो सकती है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस मानिए कि आपको जो एक से ज़्यादा दवाई ली और उसमें रेजिस्टेंट अगर हुआ है तो टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं, आपको पता है आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल, ऐसी 5 दवाइयाँ टीबी में चलती हैं डॉट्स के माध्यम से, है ना। भारत सरकार इसका इलाज कराती है, फ्री में होता है उसका इलाज। तो और उसमें भी ये जो लेनेजोली टेबलेट है, उसमें टीबी में आपको पता है 3 हफ्ते से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली खांसी के साथ अगर आपको बलगम आ रहा है ना, बलगम में खून भी आ रहा है और रात में पसीना और एकदम से वजन आपका ड्रॉप हुआ है, वजन कम हुआ है, तो ये टीबी के संकेत होते हैं। तो उसमें भी ये दवाई जो है अन्य दवाइयों के साथ, जैसे मैंने आपको बताया आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन जब काम नहीं करती तो तब ये लिनेजोलिड साथ में दी जाती है। जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं यानी मधुमेह वाले हों, और फुट अल्सर जो होता है, डायबिटिक फुट अल्सर, मैंने इससे पहले भी आपको बताया इसके बारे में, यानी कि जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके पैर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, और पैरों में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया और डायबिटीज़ है उनको, तो वो लंबे समय तक भरते नहीं हैं उनके घाव। तो ये जो है डायबिटिक फुट अल्सर जिसे अपन बोलते हैं, डायबिटिक फुट अल्सर जो है, पैरों में संक्रमण रहेगा डायबिटीज़ वाले मरीजों में, जख्म कोई भी घाव हो गए वो जल्दी से भरते नहीं हैं, उनके टिश्यू डैमेज हो गए हैं, सड़ने लगे हैं, है ना, और गंभीर प्रकार से वो है भर ही नहीं रहा है, पस भर गया है। तो डायबिटीज़ के मरीजों में जब पैरों के घाव ठीक नहीं होते, घाव और संक्रमण फैलने लगता है, तो ये बहुत शानदार काम लिया जाता है इस लिनेजोलिड टेबलेट, लिनेजोलिड एंटीबायोटिक का। मस्तिष्क में या ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शंस हुआ है, जिसे इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहा जाता है, यानी हमारा जो दिमाग है, सिर है, ब्रेन है, या कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आपको तेज सिरदर्द और गर्दन में अकड़न, स्टिफनेस इन द नेक और स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहेगा, तेज बुखार के साथ उल्टी आपको देखने को मिल सकती है, दौरे और बेहोशी भी आपको देखने को मिल सकती है। और जब सामान्य एंटीबायोटिक जब बेअसर हो जाती है, हमने पहले भी बात करी आपसे, तब ये दवाई याद आती है डॉक्टर साहब को, ठीक है। मूत्र मार्ग का संक्रमण हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग में आपका संक्रमण है, यानी आपको बार बार पेशाब आप जा रहे हैं, पेशाब जाते समय आपको दर्द हो रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो ये जो दवाई है गंभीर, और ऐसा नहीं नॉर्मल यूटीआई में नहीं देंगे, गंभीर सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, जब कोई जैसे नॉर्फ्लॉक्सासिन बहुत ज़्यादा दिया जाता है, नाइट्रोफुरेंटाइन दिया जाता है, ये एंटीबायोटिक्स जब काम नहीं करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स मैंने कहा डॉक्टर साहब को याद आता है लिनेजोलिड। जब कोई भी एंटीबायोटिक्स काम ना करे ना, सबके बाद का एंटीबायोटिक है, पर बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। ये मैंने कम से कम 7-8 प्रकार के आपको उपयोग बताए। अब मैं आपको डोज बताता हूँ। सामान्य खुराक जो नॉर्मल डोज है, जो बड़े लोग हैं 600 mg हर 12 घंटे में, दिन में 2 बार, है ना, दे सकते हैं, और 10 से 14 दिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलता है। शेड्यूल एज की दवाई है। बच्चों में भी डॉक्टर की सलाह लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। भोजन के साथ, भोजन के बाद लेना चाहिए ताकि पेट में जलन ना हो, ठीक है। कोर्स इसका पूरा करना रहता है, बीच में इसकी दवाई बंद नहीं करनी रहती है। कोई भी आपको एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर साहब ने लिखा है तो आप उस कोर्स को पूरा करें, क्योंकि संक्रमण वापस आ सकता है ना। पानी के साथ लेना चाहिए, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बता दूं। नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, सिर दर्द हो सकता है, मतली उल्टी जैसा, आपको डायरिया जैसा लग सकता है, ठीक है। और गंभीर साइड इफ़ेक्ट कब होते हैं? जब आपको इसको 2 से 3 महीने लेंगे, और तब जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि किसी को देखने को मिल जाए, ठीक है। और उसमें हो सकता है ब्लड की कमी, यानी कि आरबीसीज की कमी हो जाए, कमजोरी आपको देखने को मिले। ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी आंखों की समस्या, धुंधला दिखा सकता है किसी में। तो जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो तो डॉक्टर साहब के अनुसार आपको ये दवाई जो है कितने समय तक उनको देना है। महिलाएं जो गर्भवती हैं डॉक्टर की सलाह से लेंगी। जो महिलाएं दूध पिलाती हैं और वो भी डॉक्टर साहब के अनुसार ही लेंगी, क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं पोटेंट एंटीबायोटिक है, बहुत शक्तिशाली है। नॉर्मल इन्फेक्शंस में नहीं दिया जाता। जब बहुत आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, संक्रमण आपके ठीक नहीं हो रहे, तब ये एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है। आपको लिनेजोलिड 600 जो है बहुत महंगा भी एंटीबायोटिक आता है,
और ये जो है आपको अलग अलग नाम से अलग अलग प्राइस पे मार्केट में मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस दवाई लिनेज़ोलिड के बारे में ना। 600 mg एक शक्तिशाली एक पोटेंट एंटीबायोटिक जो निमोनिया, टीबी, हड्डियों के संक्रमण है ना, डायबिटिक फूट, मस्तिष्क वाला मेनिंजाइटिस है ना, में ये है अलग अलग संक्रमण हम आपको बताए गंभीर सीवियर साइड संक्रमण में दिया जाता है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी लिनेज़ोलिड 600 mg टेबलेट्स के बारे में। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।